पहली बड़ी खबर, किसी भी वक्त हो सकता है बिपरजॉय का लैंडफॉल। ब्रेक करिए। तूफान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सूमी में बच्चों के बोर्डिंग हाउस पर गोलीबारी। सूमी प्रशासन ने रूस पर लगाया हमले का आरोप। यह बड़ी खबर बता रहा हूं, सूमी में यह बड़ी खबर आ रही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। जखाऊ पोर्ट के बेहद करीब है बिपरजॉय। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जखाऊ पोर्ट के बेहद करीब पहुंचा है बिपरजॉय, इस वक्त की बड़ी खबर है। देश के कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। चौथी बड़ी खबर, खार्किव और डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। निकोपोल में लगातार शेलिंग की रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कच्छ और द्वारका और जामनगर में रेड वार्निंग। मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट में ऑरेंज वार्निंग। पर सीधे आइए, खार्किव पर रात भर रूस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन का सभी रूसी ड्रोन नष्ट करने का दावा। महायुद्ध और महातूफान दोनों की खबरें आपके सामने। सातवीं खबर विद द विजुअल्स दिखाइए। नवलखी पोर्ट पर महातूफान का असर देखने को मिल रहा है। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, तेज आंधी के साथ बारिश का वीडियो आया सामने। नवलखी पोर्ट, ये देखिए किस तरीके से भयावह तूफान है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन मेंशन करिए। सीधा आइए, हमारे पास एक और जानकारी जो आ रही है वो अगली ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। बड़ी खबर ये आ रही है, बिपरजॉय से तबाही की शुरुआत हो चुकी है। द्वारका पोर्ट पर मकान हुआ धराशायी। ये देखिए अब आप, द्वारका पोर्ट पर मकान हुआ धराशायी। हम इस विजुअल को वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये विजुअल आया है तो आपको दिखाना जरूरी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दर्दीभार खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। मोबाइल टावर, पेड़ और कई घर भी गिरे, इस वक्त की बड़ी खबर। तटीय इलाकों में घरों में घुसा पानी, इस वक्त की बड़ी खबर। हवा की रफ्तार बढ़ी, कई इलाकों में भारी बारिश। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसको नॉर्मल ब्रेकिंग से पहले एक और बार फिर से ब्रेक करिए, फिर से। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा इसमें। तूफान से पहले गुजरात में डराने वाले हालात। नॉर्मल ब्रेकिंग विद द विजुअल, सीधे चलिए बिपिन चौबे के पास। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉर्ट्स विद द विजुअल्स बिपिन चौबे के पास। बिपिन, आपकी लोकेशन बताइए, तुरंत बताइए क्या हालात हो रहे हैं। निशांत, मैं इस वक्त कक्ष के मांडवी पोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। तूफानी हवा बहुत ज्यादा तेज चलने लगी है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और इस बीच मैं जो रिपोर्ट अब तक पहुंचा रहा हूँ वो ये है कि समंदर में उफान बढ़ गया है। द्वारका की तर्ज पर कच्छ में, मांडवी में भी पेड़ों के गिरने का सिलसिला, पोल के गिरने का सिलसिला, मकानों के छत के उड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, मुझे बैठना होगा वरना हवा शायद अपने साथ उड़ा ले जाए। स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है निशांत, और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हवा कितनी तेज है, समंदर में देखा जा सकता है। और समंदर की उठती हुई लहरें ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगले 2-3 घंटे कक्ष के मांडवी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और वापस आते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हवा का रुख इतना तेज है जो इस पूरे शहर के लिए एक बड़ी त्रासदी लेकर आ सकता है। खड़ा होकर रिपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, बोलना मुश्किल हो रहा है, और इस बीच अंदाजा ये लगाया जा रहा है। बिपिन, आर यू ओके? क्या आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, बोलिए। निशांत, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये जानना चाह रहा हूं अभी जो वहां पर हालात हैं, कि आप तो एकदम फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, लोगों का क्या हाल है, इवैक्यूएशन कैसे कराए गए हैं? एंड आई सल्यूट यू एंड योर कैमरामैन विपिन। लोकेशन मेंशन करते रहिएगा। विपिन का एक्शन दीजिए। बिल्कुल। देखिए निशांत, हालात अच्छे नहीं हैं,
लेकिन कोशिश ये है कि समय रहते जो लोगों को शिफ्ट किया गया है उससे जनहानि होने की संभावना तो कम हो गई है, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा सताई जा रही है। और यही वजह है कि हवा तेज होती जा रही है और जैसे जैसे हवा का रुख बढ़ेगा त्रासदी बड़ी होने की संभावना पूरे कच्छ और मांडवी में बढ़ती जा रही है। और उससे अंदाजा लगाइए कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा होना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में तमाम लोग जो समंदर के किनारे अगर रहते तो क्या हालात हो सकते थे। हालांकि उनके घरों को बचाया नहीं जा सकता, पेड़ों को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान बड़ा होगा। सरकार उस नुकसान की संभवतः भरपाई करते। 2 घंटे बाद 6 बजे गुजरात में तूफान का लैंडफॉल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले जखाऊ पोर्ट पर हिट करेगा तूफान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। कच्छ, द्वारका और मोरबी में सबसे ज्यादा खतरा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर, सेना भी अलर्ट। एक बार फिर से इसको ब्रेक करिए और ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए। बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है, 2 घंटे बाद 6 बजे गुजरात में तूफान का लैंडफॉल। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले जखाऊ पोर्ट पर हिट करेगा तूफान। कच्छ, द्वारका और मोरबी में सबसे ज्यादा खतरा। एनडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर, सेना भी अलर्ट। नॉर्मल ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। क्विकली चलिए कुमार कुंदन पर। सबसे पहले कुमार कुंदन अपनी लोकेशन बताइए, ये बताइए अभी क्या हाल है। 2 घंटा लैंडफॉल डिले हो गया है। राहुल 50-50 ब्रेकिंग शॉट्स एंड कुमार कुंदन। इस वक्त निशांत मैं द्वारका के हॉस्पिटल में हूं और द्वारका सदर अस्पताल की जो तस्वीर है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा पैन करके लोगों को दिखाएं। यहां भी थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हो रहा है और अब बराबर जो जहां पे घटनाएं हो रही हैं, मसलन कहीं पे पेड़ गिर रहा है, कहीं पे घर का छज्जा गिर रहा है, उससे जो है तमाम तरह के जो लोग आ रहे हैं। अभी तक जो है 2 से 3 घायल लोग आए हैं जिनको यहाँ पे इलाज किया गया है और कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। तो हालात जो है आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अगला हमारे सहयोगी जो है मेरे साथ रौनक है, राहुल मेरे साथ लेकर आइए। रौनक अपनी लोकेशन और ये बताइए सिचुएशन क्या है। महा तूफान की मैं बात कर रहा हूं, इसके तुरंत बाद महायुद्ध की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं। मेरे साथ एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, ध्वज आर्या मेरे साथ है बाड़मेर से। ध्वज बताइए क्या हालात है आगे। ध्वज देखिए, यहाँ से हम गुजरात बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ हालात अब जो है राजस्थान में तूफान की जो आहट है वो हो चुकी है। मैं इस वक्त पूरा भीगा हुआ हूँ, छाता पकड़ना मुश्किल हो रखा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। ये नज़ारा जो है ये पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जून के महीने में हिल स्टेशन की जैसे यह बाड़मेर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में तूफान की एंट्री कुछ ही देर में होने वाली है और जब ये एंट्री होगी क्या तबाही मचाएगी इसके लिए प्रशासन तैयार है। आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा है। मैं आपके पास आ रहा हूं बिपिन चौबे एक बार फिर से। बिपिन क्विक अपडेट बताइए। अभी 2 घंटे बाद लैंडफॉल हो रहा है ये बताया जा रहा है। राहुल लैंडफॉल वाली ब्रेकिंग लीजिए और शॉट लीजिए और बिपिन को लेके आइए। बिपिन 2 घंटे बाद लैंडफॉल, लेकिन अभी ये हालात है तो तब क्या होगा? बस यही बात मैं कहना चाहता था निशांत और आप तक ये बात पहुंचाना चाहता था। देखिए एक बार फिर से पुलिसकर्मी आए हैं मौके का जायजा लेने के लिए और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तूफान आने में 2 घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में खड़ा होना जब मुश्किल हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है, तो जब तूफान आएगा तो हालात क्या होंगे ये समझिए। गाड़ियों को पकड़ने का पकड़कर खड़ा होना पड़ रहा है, पेड़ों को पकड़कर खड़ा होना पड़ रहा है, पोल बम्बों को पकड़कर खड़ा होना पड़ रहा है और आप समझ लीजिए हालात अच्छे नहीं है। 2 घंटे बाद इस तरह की त्रासदी होगी इसका अंदाजा अभी तो लगाना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अगर ये तूफान टकराया तो कच्छ में बड़ी तबाही होगी, ये नोट कर रख लीजिए, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बड़े तबाही के आने का एक बड़ा संकेत हो सकता है और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा आशंकित है, सरकार आशंकित है, प्रशासन आशंकित है। लोगों को हटाया तो गया है लेकिन प्रॉपर्टीज का नुकसान एक बड़े स्तर पर होगा और अगर पेड़ों के घरों के ऊपर गिरने का सिलसिला जारी रहा तो जनहानि होने की विपिन आप जो बता रहे हैं थोड़ा सा माइक अपने चेहरे के पास रखिएगा। हवा के ब्लो में नहीं सुनाई दे पा रहा है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए विपिन के कैमरा पर्सन का क्या हाल हो रहा होगा। जो उनके साथ कैमरामैन है वो खुद खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन कैमरा अभी भी स्टिल है और ये बहुत बड़ी बात है। एक्सीलेंट रिपोर्टिंग आप दोनों की, ग्रेट जॉब विपिन आप लोगों का।
दीवार तोड़ सड़क पर पहुंचा समुद्र का पानी विद द विजुअल्स। राहुल, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। सड़कों पर आवाजाही रोकी गई। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा जरा प्लीज। सीधे देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर ओखा से आ रही है मेरे सामने। विजुअल्स देखिए जरा, किस तरीके से दीवार तोड़ सड़क पर पहुंचा समंदर का पानी। क्विकली ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स और बिपिन चौबे, बल्कि राहुल इसके सीधे शॉट्स दिखाइए मेरे और बिपिन के बीच में। बिपिन, ओखा से खबर आ रही है, आपके पास वहां पर इंफॉर्मेशन तो आ ही रही होगी, कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अप्रिय है, जो चिंताजनक है? देखिए, कई सारे पेड़ों के गिरने की खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकान हैं समंदर के आसपास के इलाकों में जिनको खाली करके लोग चले गए थे। उन मकानों की छत उड़ गई है और उस नुकसान का आकलन बाद में किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है निशांत, मुझे नजर आई कि फुल्ली प्रिपेयर्ड है गवर्नमेंट और कोशिश यही है कि जनहानि नहीं होने देना है। इसीलिए 100% इवैक्यूएशन कर लिया गया है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हालात अच्छे नहीं है। 6 बजे के बाद मैं आपको बता दूं कि हालात और बुरे बदतर हो सकते हैं और 6 बजे के बाद अगर आप बाहर भी निकले तो वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप जो मुझे बता रहे हैं बहुत चिंताजनक है। बिपिन, बी विद मी, बड़ी खबर आ रही है। बिपरजॉय तूफान के लैंडफॉल पे बड़ी खबर। द्वारका में तेज हवाएं चलना शुरू हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। द्वारका से 10 किलोमीटर दूर बरड़िया गांव में बिजली के पोल गिरे विद द विजुअल्स। राहुल, सुबह पोल चुके हुए थे, अब गिर चुके हैं। यह बड़ी खबर है, यह चिंताजनक खबर भी है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर यह देखिए तस्वीरें। अब आप, मैं सीधे चलूंगा। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी मेरे साथ है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सौमित्र सर को लीजिए। सर, क्विक रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। तबाही बहुत ज्यादा हो रही है, हम लोगों को तो बचा सकते हैं, लेकिन बाकी जो तबाही हो रही है या होगी, उस पर आपका असेसमेंट क्या है? ये देखिए, ये जो तबाही है वो सीधा सीधा उसका संपर्क लैंडफॉल से है। और ये लैंडफॉल का जो वैज्ञानिक अनुधावन हम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि धरती का जो तापमान है, वहाँ किस जगह तापमान ज्यादा है और किस जगह तापमान कम है, उसकी हम सैटेलाइट इमेज की थर्मल डेटा से उसका आकलन कर सकते हैं। जहां पर धरती का तापमान कम होगा वहां पर लैंडफॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, और जहां पर धरती की तापमान ज्यादा होगी वहां पर लैंडफॉल करने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे। लेकिन फिर भी वो जगह भी अछूता नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। लेकिन सर, मैं आपको रोकूंगा सर, मुझे प्लीज पार्डन मी। मेरे सहयोगी बिपिन चौबे इस वक्त बहुत बड़े, वहां पर अगर मैं बताऊं तो एक डेंजर जोन ही है, बट ही इज डूइंग हिज बेस्ट, जिससे कि आपके सामने राइट तस्वीर लेकर आए। बिपिन, ओवर टू यू। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और बिपिन के पास आइए। बिपिन, क्या हो रहा है यहां पर? देखिए, मैं निशान 4 बजे के शो के लिए 5 मिनट का वक्त पुलिस से मांग रहा हूं, लेकिन पुलिस इस बात के लिए तैयार है क्योंकि उनको हमारी सुरक्षा की चिंता है। वो ये चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, इसलिए लगातार पुलिसकर्मी हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये तमाम मीडिया कर्मी आप इस तरफ दिखाइए, ये तमाम मीडिया कर्मी जो बोर्ड के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन सभी को बाहर किया जा रहा है। हमें भी कहा जा रहा है कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए 5 मिनट का वक्त मांग रहे हैं कि यहाँ से इस शो में कम से कम फुल एंड फाइनल में हम फुल एंड फाइनल पिक्चर दिखा सके और ये बता सके कि गुजरात के कक्ष में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमें जाना होगा, सुरक्षा का हमारा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली के तार हैं, खंबे हैं, बिल्डिंग्स है। कभी भी कोई तोड़फोड़ हुई तो उसका खामियाजा यहाँ खड़े हुए रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं रविराज सिंह, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर 5 मिनट अगर संभव होता हमें दे दीजिए। अभी हमें स्पष्ट सूचना है कि यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है, इसलिए हमने आपको बुलाया कि आप बिपिन, जरा इनसे पूछिए अभी क्या हालात है। राहुल, 50-50 में बिपिन को लेकर आइए मेरे साथ। बिपिन, इनसे पूछिए अभी क्या हालात है, जो ये अभी बोल रहे हैं कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तो क्या कोई चिंताजनक इनको जानकारी मिली है? पूछिए इनसे। सर, हालात क्या रिपोर्ट आ रही है अभी, हालात क्या है? आप जो देख रहे हो वही है। आपको पता ही है कि यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है और यहाँ पर इतनी सब बिल्डिंग खंबे सब है, वायर लगे हुए, कहीं से भी कुछ गिरेगा तो आपको भी नुकसान होगा। बराबर है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं, प्लीज। नहीं, हम बाहर तो जा रहे हैं सर, हम, लेकिन सिचुएशन अभी क्या है पूरे कक्ष में वो हम जानना चाह रहे हैं। कहीं से जान माल के नुकसान का खबर है, पेड़ के गिरने का
नहीं, पेड़ तो गिरते हैं हवा की वजह से, लेकिन वो सब तो वो वहाँ से वो सब कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो वायर और वो सब लगे, इसलिए आपको हम बोल रहे 6 बजे तक क्या कंडीशन सर हो सकती है, क्या संभावना आपको लग रही है अभी के हालात देखकर? अगर तूफान टकराए तो IMD से पता चलेगा, IMD से ही आपको पता चलेगा, IMD से पता लगेगा। बिपिन आप मेरे साथ बने रहिए, पीके मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर मुझे एक चीज समझाइए आप, ये जो मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एकाएक वहां पर पेड़ गिर रहे हैं, खंबे गिर रहे हैं, हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। आपका असेसमेंट क्या है? राहुल, बिपिन वाला वो शॉट दिखाइएगा जहां पर बिपिन फंसे हुए थे, उस शॉट को दिखाइएगा और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। मैं शॉट देखा भी और मैंने बात भी किया मांडवी को। मांडवी का हालत बहुत खराब है और अभी जो पुलिस का वहां पर जो स्टेट पुलिस का अथॉरिटी जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, खड़े हो नहीं हो सकता। अभी का जो विंड स्पीड जो है उसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, कैमरामैन कैमरा लेके खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे जो रिपोर्टर है यहां पर उनका मैं शॉट दिखा रहा हूं सर, ये देखिए आप। राहुल इसको 4K फॉर्मेट में ले लीजिए। इसलिए उनका सुरक्षा के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा और हटिए, क्योंकि सुरक्षा जगह पर थोड़ा सा पीछे हट जाइए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ ऑपरेशन या इवैक्यूएशन किया गया है, उसमें आपको लगता नहीं है कि जो भी, जैसे हमने कहीं देखा, एक जगह देखा डीडी का टावर गिरा दिया गया, तो ऐसी कई चीजें हटाई गई होंगी ऑलरेडी? बिल्कुल ऑलरेडी, क्योंकि उसके साथ क्योंकि मोबाइल टावर भी काफी गिर रहे हैं, काफी घर का दीवार भी गिर रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं, पेड़ के आदमी के ऊपर गिर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने गांव को तो शिफ्ट किए हैं। सबसे ज्यादा गांव 34,000 लोग जो है कच्छ में उनको लिया गया है, बाहर निकाला गया है, पर्टिकुलरली मांडवी से लेकर जखाऊ तक। लैंडफॉल जब होगा तब उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा। मैं आपके बस 5 मिनट और लूंगा, मेरे साथ प्लीज बने रहिए यहां पर। और आनंद सर के पास भी मैं आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात के तटीय इलाकों में घुसा पानी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, मैं महा तूफान की तरफ हूं। ओखा में ब्रेक करिए, गुजरात के तटीय इलाकों में घुसा पानी, टिकर ऑफ। ये देखिए ओखा में समंदर के तूफान से गिरी दीवार। ये बड़ी खबर है, टिकर ऑफ करिए प्लीज। द्वारका के कुछ इलाकों में नुकसान की खबर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त द्वारका के कुछ मोबाइल टावर गिरने की खबर आ रही है, जैसा अभी मुझे पीके मिश्रा जी ने बताया। प्लीज टिकर ऑफ करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के तटीय इलाकों में घुसा पानी। राहुल फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। द्वारका में तूफान से होने लगा नुकसान, गुजरात के तटीय इलाकों में। ये देखिए मोबाइल टावर गिर गया है वहां पर, यह जानकारी आ रही है। फिर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। द्वारका में तूफान से होने लगा नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल। द्वारका के कुछ इलाकों में घरों में घुसा, घरों को नुकसान पहुंचा। ये देखिए राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तटीय इलाकों में कच्चे मकानों के गिरने की खबर आ रही है। क्या मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है अभी इस वक्त? बिपिन के पास में चलूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट सीधे चलिए बिपिन के पास। बल्कि एक काम करिए आप, ये वाले शॉट दिखाइए, मकान वाली ब्रेकिंग और शॉट, और बिपिन को लेकर जाइए। रिमूव मी फ्रॉम द स्क्रीन। बिपिन क्या हालात है अभी? देखिए इस पोर्ट, ये गुजरात का मैरीटाइम बोर्ड जो मांडवी पोर्ट है, यहाँ पर हम इसके अंदर थे और यहाँ से हमें अब बाहर कर दिया गया है। अब हम कहाँ खड़े हैं वो हम दिखा देते हैं। ये बड़े नावों की पार्किंग कह लीजिए, और उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है या रेनोवेशन जो होता है वो यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ भी देखिए समंदर में लहरें किस तरह से आ रही हैं। अब हमें इस जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पोर्ट के अंदर की जो जिम्मेदारी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कह दिया कि पोर्ट के अंदर हम आपको नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर आप रहें, बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरा, तार टूट कर गिरा, खंभे गिर गए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम आपको बाहर कर रहे हैं, सड़क पर आप सुरक्षित जगह पर जाइए, क्योंकि यहां आप रहेंगे तो नुकसान होने की आशंका है। क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं, 6 बजे के आसपास हालात और खराब हो सकते हैं। और एक बार फिर से निशांत, मैं आपको बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है जब मैं यहां खड़ा हूं, और बारिश के साथ जब हवा चल रही है वही सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि विपिन अभी हम आपका विजुअल दिखा रहे थे, बाल बाल बचे आप, जो हमें तस्वीरें दिखाई दे रही थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बाल बाल बचे आप, जिस तरीके से हमें तस्वीरें दिखाई दे रही थी। विपिन बी विद मी यहां पर, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। आनंद जी भी मेरे साथ हैं। सर ये जो हालात हैं, मेरा आपसे एक क्विक असेसमेंट ये है, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, राहुल 4 विंडो में उसको लीजिएगा, सबसे पहले मुझे एक चीज समझाइए, और विपिन को लाइव ले लीजिएगा। अभी के जो हालात आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लैंडफॉल और थोड़ा डिले होगा और प्रोक्रेस्टिनेट होगा? जैसा कि पहले कहा गया था कल की 4 बजे से शुरू हो जाएगा,
और उसके 8 के बीच में होगा। अब तो बढ़ गया। अब बता दिया गया कि मतलब इवनिंग से लेकर रात के 12 बजे ये तक। अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं देखिए, इसमें इसका मतलब स्पीड कम हो रही है? स्पीड तो देखिए लास्ट मोमेंट में भी बढ़ सकती है, ऐसा ओह, कुछ नहीं है। ओके, ओके। और अभी जो स्पीड से मूव कर रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मतलब मैं से। ये नहीं कह सकता हूं लास्ट मोमेंट तक स्पीड कम होगी या तेज होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मिनट रूंगा मैं, मकान गिरने वाले विजुअल दिखाइए शॉर्ट्स में प्लीज। हाँ, दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि नेचुरली जिसने कहा बुरी बात भी रात हो जाता है तो रेस्क्यू और रिलीफ जो मुश्किल होता है वो हमेशा रहता है। मगर अभी क्या लग रहा है, जो इम्पैक्ट आ रहा है टिप पे है बिल्कुल, जो आना शुरू हो गया है। तो अब स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक उतनी नहीं बढ़ी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब स्पीड बढ़ेगी और वर्षा की मतलब ये इंटेंसिटी भी बढ़ेगी तो जब ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर ये जो रात का काम है ये कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि देखिए लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन जो बचाने गए वो भी तो विक्टिम बन सकते हैं। बिल्कुल, जो वहां पर एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, काफी अपना लोकल पुलिस भी है, डेफिनेटली उनका भी तो लाइफ के ऊपर सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, आपको रोकूंगा सर प्लीज पार्डन मी। इस वक्त की बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, तूफान के आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए विद द विजुअल्स राहुल, ये देखिए 1 घंटे में 7 से बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हो गई। ये चिंताजनक खबर भी है, ये चिंताजनक खबर है, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा आनंद सर, इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्विकली। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लास्ट में बढ़ती है स्पीड, तो जैसे ये आगे जाएगा ये स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है कि लैंडफॉल जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इवनिंग से लेकर रात के बीच में होगा। ओके, आप जो बता रहे हैं यहां पर बी विद मी सर, मैं सीधे चलूंगा। यहां पर स्पीड बढ़ गई है तूफान के आने की। बिपिन चौबे मेरे साथ है। बिपिन ये ब्रेकिंग और शॉट्स और बिपिन को लेकर आइए। बिपिन, तूफान के आने की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, ये चिंताजनक खबर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, रात में रेस्क्यू, रिलीफ, इवैक्यूएशन संभव नहीं है, क्या प्लानिंग है? देखिए प्लानिंग बहुत बड़ी है। गुजरात पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडोज और स्टैंड बाय मोड में सेना को भी रखा गया है, क्योंकि ये जाना जाता है कि बड़ा नुकसान होगा और बड़ा ये डिजास्टर अपने आप में है। इस तरह का साइक्लोन आमतौर पर कई दशक में एक बार आता है, और जिस तरह का साइक्लोन फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है, रात में अगर ये हिट करता है कच्छ में, द्वारका समेत तमाम इलाकों में, तो नुकसान ज्यादा होगा और नुकसान का आकलन तत्काल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहत और बचाव कार्य में बड़ी समस्या आ सकती है। टीमें तो तैयार हैं, लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे पेड़ों को काटने का काम रात में मुश्किल होता है, और इसके अलावा अगर कोई पानी में फंस गया या किसी के घर में किसी इलाके में पानी घुस गया, वहां तक बोटों से पहुंचने का काम बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बी विद मी यहां पर हम बात कर रहे हैं महा तूफान की, जिसके आने की स्पीड बढ़ चुकी है। गुजरात में तूफान से महायुद्ध चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिखाइए जरा विजुअल्स यहां पर मेरे पास जो तस्वीरें हैं, कच्छ, जखाऊ पोर्ट, भुज, मांडवी, जामनगर, अरावली, यहां से तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए सीधे मैं चलूंगा। एक और बड़ी खबर है, जखाऊ पोर्ट के और करीब पहुंचा तूफान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। अभी तूफान की स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़ी खबर है राहुल। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट एक तरफ लीजिएगा और दूसरी तरफ हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सीधे चलिए, मेरे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों से मैं एक चीज समझना चाहूंगा सर, तुरंत मुझे बताइए अभी जो हालात चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार है, क्या ये तेज हो सकती है? नहीं, अभी फिलहाल 120 की स्पीड नहीं चल रही है। हाँ। अभी जो मेरे पास डेटा है मैं दिखा सकता हूं आपको जी। तो उसमें बेसिकली आप देखोगे तो स्पीड जो हमारे जिन स्टेशन पे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वहां से जो डेटा आ रहा है वो 50 के करीब ही है जी। उसमें अभी नहीं है। मगर ये जब लैंडफॉल होगा उस समय की बात हो रही है कि इस समय 120 से 125 और गस्टिंग टू 140 या 45 तक वो स्पीड जाएगी जी। kmph की जी। और जो वर्षा के भी आंकड़े आए हैं उसमें भी अभी कोई मध्यम वर्षा ही मिली है। अभी हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हर आवरली रिपोर्ट जारी की जा रही है IMD की तरफ से, उसके ये आंकड़े हैं। लेकिन क्या ये स्पीड अप कर सकता है? हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती अभी तो देखिए जो जिस तरीके की स्पीड ऑफ मूवमेंट है पिछले 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब ये है जखाऊ से 110 किलोमीटर रह गया है जी। यानी कि अब हम मानते हैं शायद ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, मगर ये इवनिंग को जाके मतलब 6-7 बजे के बाद से इसका लैंडफॉल शुरू हो सकता है और 12 बजे तक
कंप्लीट होने के अभी चांसेस लग सर, रहे हैं। ये मेरा सवाल आपसे है, जितना जितना इवनिंग होती जा रही है, जितना जितना डिले होता जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है राहुल, अगर संभव हो तो इस फ्रेम में विपिन को भी एकोमोडेट करिए जरा, इस संभव हो इस पूरे कॉम्बिनेशन में। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जितना जितना लेट नाइट होती जाएगी, क्या आपको लगता नहीं है रेस्क्यू, रिलीफ या वो सारी चीजें मुश्किल होती जाएंगी? बिल्कुल। अभी देखिए लैंडफॉल जो है ये तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद होगा, मे बी 6 और 7 बजे के बीच में होगा। उस टाइम पे हमारा जो तैयारी है, जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू टीम है, और दूसरा आप देखिए जो हमारा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर किसी काम पे भी नहीं आएगा, गाड़ी वहां चल नहीं सकता है, बिकॉज गाड़ी पेनिट्रेट कैसे करेगा, आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज स्पीड जो होगा आप देखिए 120 से 150 के बीच में स्पीड होगा, हवा का स्पीड होगा। अभी जो है आप देखिए मांडवी का, सर आपको पता नहीं कैसे पता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं यहीं से ब्रेक कर रहा हूं। बिपिन वी विद मी, आप मेरे साथ स्क्रीन पे नॉन स्टॉप लाइव हैं, महा तूफान का दिखने लगा असर, मांडवी इलाके में भारी बारिश, ब्रेक करिए विद द विजुअल। सर 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको, मांडवी इलाके में भारी बारिश, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये हमारे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं, ओके मांडवी के आप डायरेक्ट थ्रू हैं, ये देखिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मांडवी से टिकर ऑफ करिए प्लीज जरा, मांडवी इलाके में भारी बारिश हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ये हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पेड़ उखड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल इसको नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं, मेरे साथ यहां पर पीके मिश्रा जी हैं। सर क्विकली मुझे बताइए, मांडवी, आप मांडवी से कनेक्टेड है? मांडवी में हमारा कैंप है जो कि शिफ्ट हो गया है, जो शिप बिल्डिंग फैक्ट्री था, लेकिन वहां पर एक आदमी अभी एक ही छोड़ा गया है, लेकिन वो बता रहे कि मांडवी में बारिश बहुत जोरदार चल रहा है और मांडवी में सबको खाली किया गया है, कोई भी वहां पर शिप बिल्डिंग फैक्ट्री में कोई भी सर नहीं मैं है। इसी फॉर्मेट में, ये जो है इसी फॉर्मेट में मैं तुरंत यही फॉर्मेट रखेगा। बिपिन चौबे ऊपर आपको स्क्रीन पर मेरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बिपिन क्विकली, लैंडफॉल डिले हो रहा है, देर हो रही है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा चीजों को संभाल पाना, रात में कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए ये सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है निशांत कि अभी दिन में जो नुकसान होगा उसका आकलन करना, वहां रिलीफ पहुंचाना बहुत आसान और कम समय में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर यही नुकसान, ये तूफान रात में आया तो नुकसान का आकलन कर पाना, नुकसान में राहत पहुंचा पाना, उन लोगों तक मदद पहुंचा पाना, ये बहुत टाइम लग सकता है और ये एक चिंता का सबब है। थोड़ी देर पहले भीषण बारिश मांडवी में हो रही थी, लेकिन अभी बारिश ने थोड़ा रिलीफ विपिन, इतने सीरियस शो में मैं एक लाइटर नोट पे आपसे मजाक करने की अनुमति लेना चाहता हूं, ऑन अ वेरी लाइटर नोट। अभी तक हमने पढ़ा था डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन आज मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं उड़ते को पेड़ का सहारा। इस सब के बीच में मैं मूव कर रहा हूं महा तूफान से, राहुल सीधा आइए, महा तूफान से महायुद्ध की तरफ। और क्विकली कुछ ब्रेकिंग आपको बताना है, खेरसौन में रूसी फोर्स पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूस का T-72B3 टैंक तबाह हो गया विद द विजुअल्स। राहुल, धमाके के बाद आग की लपटें उठने लगी हैं, ये देखिए बहुत ही फैसिनेटिंग शॉट है, यूक्रेन का भीषण आर्टिलरी अटैक है, ये कब का विजुअल है इसकी डेट लाइन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्रंट लाइन में एक्शन, रूस का नया एक्शन, मैं महायुद्ध वाले भाग में खड़ा हूं, ये देखिए विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। जेरान 2 ड्रोन से यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला किया गया है, जेरान 2 पर फायरिंग करती दिखी यूक्रेनी फोर्सेस, ईरानी ड्रोन है जेरान 2, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, काउंटर अटैक और अटैक का यहां पर वीडियो हमारे सामने चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रही है, ये देखिए। लेकिन ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, लेकिन इस सब के बीच में ये देखिए खेरसौन में अटैक और ये ड्रोन अटैक। लेकिन एक बार फिर से राहुल जरा स्क्रीन पर आइए, महा तूफान से महायुद्ध की तरफ बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो मेरी मजबूरी बन गई कि आपको महायुद्ध की खबर तो दिखाना ही दिखाना है, वो ये है धरती फाड़ खबर इस वक्त की आ रही है, क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 9 ड्रोन से यूक्रेन का रूसी इलाकों पर अटैक।
में से 6 ड्रोन मार गिराए गए, 3 यूक्रेनी ड्रोन्स को जैम किया गया। 11 दिन बाद क्रीमिया पर फिर बड़ा हमला हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है क्रीमिया पर। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर, और पीछे ये रखिएगा राहुल, जरा सीधे आइए। क्रीमिया पर नया अटैक किया गया, ये मेरे पास जानकारी आ रही है। एक तरफ महायुद्ध है, दूसरी तरफ महा तूफान है, और यहां पर महायुद्ध की खबर आपके सामने दिखाइए। जरा प्लीज स्टिकर ऑफ करिए तुरंत। क्रीमिया पर बड़ा अटैक किया गया, यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन से हमला किया गया है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 6 यूक्रेनी ड्रोन्स हवा में तबाह कर दिए गए, यह इंफॉर्मेशन है। 9 में से 3 ड्रोन्स जैम कर दिए गए। एक ड्रोन जो है वो एक गांव में जाकर गिरा है। कुछ घरों को नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। सीधे चलिए, यहां पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे साथ जनरल सुधाकर सर मौजूद हैं। सुधाकर सर, महा तूफान भी है, महायुद्ध भी है। राहुल उसी फॉर्मेट में लीजिए, वेरी वेल डन। वहां पर ब्रेकिंग की जगह शॉट्स ले लीजिए राहुल। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। सर, ये जो हालात है, क्रीमिया पर अटैक, काउंटर अटैक, क्या देख रहे हैं आप इसमें? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इनवाइट किया आपके शो के लिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। शायद मेरे कैरियर और लाइफ में पहली बार कोई टीवी चैनल इस किस्म की महायुद्ध और महातूफान को कवरेज कर रहा है। आपके टीम मेंबर्स को बधाई हो। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। यू मेक एवरीवन लाफ, आल्सो ब्रिंग देम बैक टू सीरियसनेस। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आज के दिन में अगर यूक्रेन का कोई अगर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो है क्रीमिया। क्रीमिया अगर उनके हाथ में आ जाता है वापस, तब मान के चलिए कि लड़ाई यूक्रेन के तरफ से पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आराम से आसानी से हासिल हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा उनका केंद्र बिंदु आज के दिन में फोकस्ड है। ये कभी मॉस्को के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं बेलग्रोड की तरफ, कभी बाखमुत के ऊपर। ये पूरा डिसिपेटेड रिसोर्सेस है। सर, I'm afraid मैं आपको रोक रहा हूं। हम बात कर रहे हैं महा तूफान की, जिसके आने की स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन एक और तूफान है, वो है महायुद्ध का तूफान, जिसकी तरफ मैं अभी आगे बढ़ा हूं, क्योंकि अगली खबर महायुद्ध को लेकर है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी ड्रोन्स का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, लैंडसेट ड्रोन से रूस का हमला विद द विजुअल्स दिखाइए जरा राहुल। यहां पर ड्रोन हमले में यूक्रेनी सर्विलांस सिस्टम तबाह हो गया। ये देखिए, बड़ा मेजर अटैक है। ड्रोन हमले में P-18 रेडार सिस्टम तबाह हो गया। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, मैं महायुद्ध की बात कर रहा हूं। रूस का कई इलाकों में भीषण हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। ये देखिए, कीवरी, ओडेसा में ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। ये देखिए, खार्किव और नीप्रो में भी रूस का हमला हुआ है। रूसी हमले में दहले यूक्रेन के कई इलाके। सुधाकर सर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर लेकर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये दोनों खबरें देखिए, रशिया ने रात भर हमले किए हैं, ये खबर है। एक तरफ महातूफान है, एक तरफ महायुद्ध है। सीधा आइए राहुल जरा, स्टूडियो में वापस आइए। ये महातूफान की जानकारी हम सुबह से दे रहे हैं, लेकिन आज की एक और जो सबसे बड़ी वार्निंग है, जिसको लेकर कोई भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं बता सकता है, वो है अगली ब्रेकिंग न्यूज। न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की मांग। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की मांग, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के बड़े अधिकारी की न्यूक्लियर धमकी। वैश्विक तबाही रोक सकता है परमाणु बम। मानवता को बचाने के लिए जरूरी न्यूक्लियर वेपन। रूस के डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन कारागनोव का यह बयान आया है। राहुल, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, महायुद्ध और महातूफान के साथ। यह बड़ी खबर है। सुधाकर सर के पास आऊंगा। गंभीर है न्यूक्लियर धमकी, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, हमारे पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं, दिखाइए जरा। ये देखिए क्या कहा है। टिकर प्लीज ऑफ कर दीजिए। परमाणु हथियार से वैश्विक तबाही रुकेगी, नंबर 1। नंबर 2, राहुल, इसके बगल में तूफान की जो खबर आई है, वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए कि तूफान की स्पीड बढ़ गई है। वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। परमाणु हथियार से वैश्विक तबाही रुकेगी, मानवता को बचाने के लिए न्यूक्लियर हमला जरूरी है। पश्चिम के साथ लड़ाई खत्म करने का यही तरीका है। यूक्रेन पर आंशिक जीत से युद्ध खत्म नहीं होगा, ये कहा है उनके। सोचिए, ये अब देखिए हमारी स्क्रीन, ये कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। वहां महातूफान की खबर है और यहां पर महायुद्ध की खबर है। यूक्रेन को पूरी तरह कुचलना जरूरी है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, महातूफान भी, महायुद्ध भी। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, इस वक्त की टॉप न्यूज ये है कि उनके टॉप अधिकारी ने कह दिया है कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करो। वेयर इज इट हेडिंग सर? निशांत, मैं तो ये कहूँगा एज अ मिलिट्री एनालिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। पिछले 1-1.5 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। कभी वो न्यूक्लियर का थ्रेट बोलते हैं, लेकिन आज के दिन में परिस्थिति ऐसा बनते जा रहा है, हो सकता है कि रशिया को मजबूरन
ये बातों बातों में कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि वो टैक्टिकल मिसाइल को शेर आया और वो शेर बड़ा आ भी गया। खतरनाक साबित हो सकता है। शेर आया और शेर आ भी गया। राइट सर, यस एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, सुधाकर सर। लेकिन अभी बड़ी खबर, रौनक वर्मा मेरे सहयोगी हैं, लेकिन ये महायुद्ध से मैं जा रहा हूं महातूफान की तरफ। जखाऊ सबसे पहले हिट करने वाला है। अगले 3 घंटे के लिए मौसम का पूर्वानुमान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कच्छ सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी विद द विजुअल्स। राजकोट, कच्छ, मोरबी में भी तेज बारिश। मध्य उत्तरी दक्षिण गुजरात में भी बारिश। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। कच्छ, द्वारका, जामनगर में बहुत तेज बारिश। कच्छ के 120 गांव पूरी तरह खाली। सीधे चलिए, रौनक मेरे साथ हैं। मेरे पास जखाऊ की एक खबर थी, अगर वो हो संभव तो वो भी दिखाइए मुझे। यहां पर रौनक मेरे साथ है। रौनक, ओवर टू यू। क्या हालात है तुरंत बताइए मुझे। रौनक को ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अरबी समुद्र में उठा तूफान लगातार गुजरात की सीमा की ओर बढ़ रहा है, हम अभी उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर ये तूफान लैंडफॉल करने वाला है। आप सीधे ही तस्वीर देख पा रहे हैं। अभी जखो और जखो के इलाके के आसपास जितने भी गांव थे वो पूरे खाली करवा दिए गए हैं। तेज रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही है। जिस तरह से यहाँ के जो प्रशासन की बात की जाए तो लगातार एनडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो, कोस्ट गार्ड हो या फिर और कोई स्टेट सर्विस की टीम हो, लगातार यहाँ पर फील्ड में भी काम कर रही है। आपसे, मेरे पास समय कम है, लेकिन ये छाता काम नहीं आएगा जब लैंडफॉल होगा। अपने आप को संभालिए। आप बिपिन चौबे ने पूरा अपने आप को कवर करके रखा, उसका ख्याल रखिए। आप वैसे ही करिए